नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक अर्थ 61। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 60 श्लोक दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में भगवद गीता नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति सरल हिंदी भाषा में भगवद गीता के श्लोक अर्थों को समझना चाहता है, आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाएं, जहां आपको पूरी सभी श्लोकों का लिस्ट मिलेगा। और अगर सहयोग रहा आप लोगों का तो हम 700 श्लोकों का अलग अलग अर्थ चैनल में अपलोड करने वाले। तो आइए आज का श्लोक अर्थ समझते हैं। 61वां श्लोक, अगर इससे पहले वाले श्लोक आप पढ़ेंगे तो और आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आपको मिलान करना सरल हो जाएगा। 59वें श्लोक और 60 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार की बात कही कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों के जो विषय हैं उनको अगर वो धीरे धीरे विषयों को घटाना शुरू कर देता कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बार बार जबान का जो विषय खींचता है, स्वाद नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग प्रकार के दृश्य आकर्षित करते हैं, धीरे धीरे मैं दृश्यों की संख्या कम करता जा रहा हूं। कहते हैं अगर इस प्रकार हम अभ्यासरत रहते हैं तो वैराग्य से आगे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें फिर आगे एक विशेष बात यहां भगवान श्री कृष्ण ने जोड़ी है कि जब हमारे विषय सारे हमसे दूर होना शुरू हो जाएंगे तो कई दफा हमें अपनी ही बुद्धि का अहंकार हो जाता है कि देखिए मैंने विषय से मुक्त हो गया, मैंने विषयों को या मैंने इंद्रियों को जीत लिया। ये अगर आपके मन में ऐसा अहंकार आ गया तो फिर जितनी मेहनत की है सारी व्यर्थ हो जाएगी। तो क्या यहां एक सावधान करते हुए बात कही गई है, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त माने अपने एकाग्रचित होकर मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। अब यहां पर एक विचार आता है, मेरे परायण यानी किसके परायण बैठे, हम किसके ध्यान में बैठे, क्योंकि जब हम भी वही हैं। क्योंकि अभी इससे पहले वाले श्लोकों अर्थ में हमने देखा हमारे शरीर में जो रहता है शरीरी, वो जो आत्मा है वो परमात्मा का तो अंश है। तो किसके लिए ये मेरे परायण होकर ध्यान में बैठने की बात कही गई है? तो देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो हमें मानना पड़ेगा कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। अब आप इसको चाहे भक्ति रूप में ले लें, माने ये बड़ा जरूरी है। जब भी कोई व्यक्ति कठोर कर्म करके, खाली अनुशासन से काम नहीं चल रहा है, केवल अनुशासन से आपको लगा कि मैंने इंद्रियों के विषयों को रोक रखा है, लेकिन आपके मन में अगर श्रद्धा नहीं है, आपको यह मानना पड़ेगा कि चाहे मैं ईश्वर का ही अंश हूं, लेकिन वो उसको पाने के बाद मैं तृप्त हो जाऊंगा। तो ये जो भक्ति है, इस भक्ति का अगर उद्गम नहीं होता है तो फिर हमारी जो मेहनत है वो मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। तो ये एक बड़ा जरूरी विषय है। हम सिर्फ इसी वृत्ति से काम करेंगे, भाई नहीं मैं सारे विषयों को जीत लूंगा, यहां पर सिर्फ अभिमान या स्वाभिमान से काम नहीं चलता है, यहां पर समर्पण भी जरूरी है। आपका ये बहुत अच्छा अनुशासन है कि आपने इंद्रियों के विषयों के आकर्षण को कम कर लिया है, उनकी तरफ आप बिल्कुल आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन अब आपके मन में अगर भक्ति का उद्गम नहीं हो पा रहा है कि मुझे अब सरेंडर करना है, किसके लिए कर रहा हूं मैं ये सब, हालांकि मैं तो अपने आप के लिए कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मेरे परायण यानी हम फिलहाल क्योंकि अभी हम उसको जानते नहीं है तो उसको एक अलग रूप में मान रहे कि ईश्वर से अगर मेरा मिलन हो जाए, उसके लिए रुदन करना, उसके लिए हृदय से रोना, परमात्मा के लिए, वो सारे हमारे जो अहम को मिटा देता है। बोलते हैं कि भाई स्वाभिमान बहुत जरूरी है, लेकिन स्वाभिमान की अधिकता अहंकार को जन्म दे देती है। इसीलिए कभी कभी अपने अहम को ठेस पहुंचा देनी चाहिए। कोई हम पर हंसता है कि भाई इसका रूप अजीब लगता है, उससे हमारा अहम जो है वो उसको चोट लगती है। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। इस मार्ग में कभी कभी 1000 लोग आपको अच्छा कह रहे हैं, 20 लोग आपको खराब भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा विचार पूरी तरह से समर्पित जब हो जाता है तो हम किसी के बुरे शब्दों पर ज्यादा वही नहीं करते कि हमारा तो परमात्मा के साथ हमारा। तो ये जो भक्ति का उद्गम है अगर नहीं होता है तो फिर ज्ञान और वैराग्य कुछ नहीं कर पाते। तो यहां जो सुप्रीम हम आगे बढ़ेंगे तो सुप्रीम चीज समझ में आएगी, वो भक्ति है।
यानी समर्पण। और समर्पण है तो अपने लिए, हमें जानना किसको है, हम किसके लिए लगे हैं, जानने तो अपने लिए लगे हैं, हम किसको पाना चाहते हैं, अपने आप को। लेकिन अगर हम इस प्रकार से इसको इस प्रकार से रेखांकित करेंगे, इस प्रकार से इसका निरूपण करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं अपने आप को कैसे पाऊं, तो हमने एक अलग रूप में परमात्मा रूप माना है और परमात्मा के साथ हमें मिलना है। इस प्रकार का मिलन हम, तो पूरी एकाग्रचित होकर हमने सारी इंद्रियों को विषयों से हटा लिया और वो सारा एकाग्रचित होकर हमने परमात्मा में लगा लिया कि वो ब्रह्म परमात्मा है, उससे मुझे मिलना है, जो निर्दोष है, जिसको मिलने के बाद कुछ मिलना शेष नहीं रहेगा। फिर वो ऐसा अथाह समुद्र है जिसमें चाहे जितना जल डाल दिया जाए, उसमें से चाहे जितना जल हटा दिया जाए, उसके सुख में उसके दुख में कभी कोई परिवर्तन आ नहीं सकता है। ध्यान रखना है, ये जो हमारे मन में विचार उठता है कि ना कि मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख भी नहीं चाहिए, ये विषय बड़ा गंभीर है, ध्यान रखना है। ये मन में एक विरोधाभास पैदा कर सकता है कि सर सुख नहीं चाहिए क्या मतलब दुख चाहिए, फिर ऐसा नहीं है। जब हम परमात्मा की चाह करते हैं तो हम वो हो जाते हैं जिसमें ना तो सुख समा सकता और ना उसमें और दुख का कोई ऐसा कोई वहां दुख है, वहां तो सुख और दुख दोनों से जब परे हो जाते हैं तब हम परमात्मा या हम अपने आप को पा लेते हैं। और उसके लिए क्या जरूरी है, समर्पण जरूरी है। और समर्पण कहां से आता है, भक्ति से आता है। हम तो कई दफा ऐसा शास्त्रार्थ में सुनने में आता है कि नहीं ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान के बिना क्या होगा। अगर ये ज्ञान बिना भक्ति के है, बिना समर्पण के है, तो वो दम्भ पैदा करेगा, अहंकार पैदा करेगा और वो एक व्यक्ति को सिर्फ फिलोसोफर तो बना देगा, दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान तो बना देगा, लेकिन अब वो ज्ञान भी उसको ईश्वर परमात्मा तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति को भी बहुत ज्यादा विनम्रता के साथ उस ज्ञान का सदुपयोग करना आना चाहिए। तो विनम्रता है, ये बहुत जरूरी है। शौर्य जरूरी है, बल जरूरी है, लेकिन बल और शौर्य के साथ साथ विनम्रता, भक्ति, समर्पण, इसके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। केवल सूर्य के प्रताप से हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा, हमें चंद्रमा को भी शामिल करना पड़ेगा। चंद्रमा मातृत्व है, सूर्य पिता का बल है। भाई पिता सदा, जब पिता की विचारधारा आती है तो पिता का माने जहां पर एक प्रकार से हमारे कंधों पर बल की बात आती है कि हाँ आप चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक अनुशासन, कठोर अनुशासन की बात आती है। लेकिन जहां माता की बात आती है वहां मातृत्व, समर्पण, प्रेम। तो जो हमें अनुशासन से हमने हासिल किया कि मैं अपने इंद्रियों के विषयों को मैंने जीत लिया है, कहीं ये मेरे अंदर कोई अहंकार ना पैदा कर दे, कोई दम्भ ना पैदा कर दे, तो मुझे माता स्वरूप, सबसे सरल होता है भक्ति को समझना है तो माता की जो प्रेम है बालक के लिए उसको समझना। माता अपने बालक के लिए, जैसे ऐसे हम ईश्वर से कल्पना कर सकते हैं कि आप मुझे मां के समान पुचकारें, मां के समान मुझे प्रेम करें। तो ये जब समर्पण आता तो व्यक्ति के अश्रु गिरने लग जाते हैं। और ये अश्रु कोई अगर ईश्वर के लिए रुदन करना सीख गया है, यकीन मानिए उसका ज्ञान और उसका वैराग्य अब परिपक्व हो गया है। और जो कहता है नहीं मुझे, वैसे तो ये चीज दूसरी दृष्टि से बुरी मानी जाती है कि सर ये तो आप अपने मन को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। अब हमेशा व्यक्ति दुख में ही अश्रु गिराता है ऐसा नहीं है, आदमी सुख में भी अश्रु गिराता है। तो जब ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम बहुत अधिक बढ़ जाता है, उनके प्रति समर्पण, तो फिर जो प्रेम अश्रु गिरते हैं उनकी तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए हमें बात ध्यान रखनी है, समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठेगा जो, कि भाई मैं अब कुछ नहीं चाहता हूं, मैं तो तुझसे मिलना चाहता हूं, हे परमात्मा तेरी भक्ति में मैं विलीन होना चाहता हूं। तो ज्ञान और वैराग्य मिल जाने के बाद भी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती अगर उसके पास क्या नहीं है, उसके पास भक्ति नहीं है। भक्ति से ही वो अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर देता है। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ठीक हो गया। तो जिसको हम स्थिर प्रज्ञ कहते हैं, तो स्थिर प्रज्ञ होना इतना सरल नहीं है। पहले हमें अपने विषयों को काबू करना है और उसके बाद
हमें ये भावना फिर समर्पित भी तो करना है। अब हमने अपने आप को एकाग्रचित्त तो कर लिया, अब हम किस में लगाएं हमारे मन को? तो ईश्वर में सारा जो हमारा जो मन है अलग अलग बटा हुआ था, 50 अलग अलग विषयों में बटा हुआ था, उसको हमने एकाग्रचित्त करके एक में लाया और सारा मन वो हमने अब ईश्वर में समाहित कर दिया। ईश्वर को कोई एक अलग रूप में तो मानना ही पड़ेगा, हालांकि हम अपनी खोज में लगे हैं, लेकिन उसको अभी एक अलग निराकार रूप में देख रहे हैं कि आप सृष्टि में विराजमान हैं, आप मुझे अपना लीजिए, मैं भक्ति से आपको सब कुछ समर्पित करता हूं, अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करता हूं। तो ये जो विचारधारा है, ये जो उसके प्रति हमारा जो मिलने की हमारी जो ये भावना है, बस अब मैं मिलने ही वाला हूं आपसे, ये जो हमारे मन में एक बहुत कमी हम महसूस कर रहे हैं, इसका हमें प्राकट्य करना होगा, हमें ये दिखाना होगा। भक्ति का दिखावा बुरा नहीं माना जाता। अब कई लोग कहते हैं कि भाई ये अगर कितने साधन किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के साधन कर रहे हैं संसार में, इतने अलग अलग प्रकार के साधन लोग करते हैं अपने रूप को दिखाने के लिए, तो क्या भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अच्छी चीजों के प्रदर्शन में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर उस प्रदर्शन से किसी एक और व्यक्ति का भला हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? भाई हम बुरी चीजों को दिखाने में बिल्कुल नहीं कतराते हैं, उनका बखान करते हैं। अलग अलग प्रकार के आज समाज में जो कभी अवगुण माने जाते थे उसको हम गुणों की तरह आज बखान करते हैं, और जहां पर ईश्वर के प्रति समर्पण मुक्ति की बात की जाती है वहां व्यक्ति उन चिन्हों को छुपाना चाहता है। ऐसा नहीं है, हमें उन चिन्हों को सामने रखना है कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं और हमारा प्रेम हम उसके लिए रुदन भी करते हैं, हम रोते हैं ईश्वर के लिए, चित्कारती है हमारी आत्मा, मेरी आत्मा उसी के लिए ही लगी है, तू मिल जाए बस। तो ऐसा जब प्रेम उत्पन्न होता है ईश्वर के लिए, क्यों नहीं मिलेगा ईश्वर? तो ध्यान रखना है, यहां पर ईश्वर को हम अलग रूप देख रहे हैं, हालांकि वो परमात्मा आत्मा एक ही स्वरूप है, लेकिन इस प्रकार से समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए कोई ना कोई तो उसको हमारी, क्योंकि सांसारिक बुद्धि है, अब सांसारिक बुद्धि को हम अनंत बुद्धि तो अभी बता नहीं सकते, जब तक वो पर्दा हट नहीं जाता है जो माया का पर्दा है, हमें उसी बुद्धि से ईश्वर को पाना है। तो संसार में रहते हुए जो मानक प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोटोकॉल है, जो हमारी बुद्धि का स्तर है, उसी स्तर को पाते हुए, उसी स्तर का पालन करते हुए हमें मुक्त होना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम वास्तविक स्थिर प्रज्ञ कहलाएंगे। ठीक हो गया? तो स्थिर प्रज्ञ केवल इंद्रियों को विषय में कर लिया, पूरा वैराग्य है, ज्ञान हो गया, लेकिन उसके बाद उसके मन में भक्ति नहीं आ पाई, तो वो समर्पण नहीं हो पाएगा और वो अहंकार का रूप ले लेगा और फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा हम पढ़ते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में, इतिहास में ऐसी कई कथाएं आती हैं, चाहे नारद मुनि के रूप में हो, देवर्षि नारद जी हो, और भी कई ऐसे आख्यान मिलते हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े ईश्वर के भक्त वो भी कहीं मोह में फंस गए। तो इसलिए अपने को समर्पण जरूरी है, फुल सिलेंडर। फिर यहां पर ये नहीं रहेगा, द्वैत खत्म हो जाएगा, फिर तो अद्वैत में चले जाएंगे कि ईश्वर ही है सब जो करा रहा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब ये वाली विचारधारा आ जाती है, और उसमें बड़ी विचित्र बात है, इतना होने के बाद भी हम अपने कर्मों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। मैंने अपने हृदय से सब कुछ समर्पित कर दिया है, मैं सब में उसी ब्रह्म को देखता हूं, लेकिन जब लोक व्यवहार की बात आएगी तो अगर सामने वाला व्यक्ति कोई अपराधी है, उसको अगर मुझे दंड देने के लिए कहा गया है, मैं उसको दंड भी दूंगा, लेकिन मेरी वो एक दृष्टि ये भी है कि नहीं, उसके अंदर ब्रह्म भी है। ये लोक व्यवहार संसार के लिए, तो हमें उसका पालन भी करना जरूरी है। जब तक हमारी बुद्धि मुक्ति तक नहीं पहुंच पाती है, तब तक हमें धर्म का पालन करना आवश्यक है। और अगर हम बिना जाने ही सीधा उस चीजों को, यानी अंतर को समाप्त हमारी बुद्धि ने तो अभी किया नहीं है, हमारी बुद्धि में तो अंतर है, अभी ये मेरा बेटा है, ये मेरा धन है, और हम लोक व्यवहार खत्म कर दें, तो फिर तो हमारा धर्म ही नष्ट हो जाएगा, हमारा जो हमने आज तक किया वो सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है, हम विभेद बुद्धि का जो इस्तेमाल है लोक व्यवहार में भी करेंगे, और हमारी अपनी एक अंतर चक्षु से ये भी ध्यान रखेंगे, चाहे मेरा पुत्र हो, चाहे मेरी भार्या हो, चाहे कोई बाहर व्यक्ति हो, अपराधी हो,
सबके अंदर ब्रह्म व्याप्त है, लेकिन लोक व्यवहार यानी अपने धर्म का त्याग मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसी के जरिए मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी, उसी के जरिए मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अपनी सीमित बुद्धि से, गुरुओं के आशीर्वाद से आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास करते हैं। मैं मानता हूं कि मैं मूर्ख हूं, महामूर्ख हूं, लेकिन फिर भी वो ज्ञान बांटने से सभी का ज्ञान बढ़े, ऐसी ही मेरी कामना है कि अगर कुछ भी आपका कुछ फायदा हो तो आप लाभान्वित हो और दूसरे को भी लाभ दें। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।